हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होंगे। तो बच्चों, आज मैं अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से एक बहुत ही मज़ेदार पाठ कराने जा रही हूँ। पाठ 11 विराम चिन्ह। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको आवश्यक जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 5 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 11 विराम चिन्ह। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ। सोनम पढ़ो मत खेलो, सोनम पढ़ो मत खेलो। आपने देखा, अलग अलग स्थान पर रुकने का संकेत होने से अर्थ में किस प्रकार भिन्नता आ जाती है। आपको पता होगा बच्चों कि एक सिंगल मात्रा से कहीं पर रुकना है, उससे अर्थ का अनर्थ बन जाता है। दोबारा से देखना, ठहरो मत जाओ। अगला, ठहरो मत जाओ। देखिए बच्चों, हम बोलते तथा लिखते समय कई बार रुकते हैं, जिससे हमारी बात तथा भाव को आसानी से समझा जा सके। भाषा में इस रुकने को विराम कहते हैं तथा विराम का संकेत देने के लिए कुछ चिन्ह भी हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें कब और कितना रुकना है तथा किस भाव को कैसे पढ़ना है। आइए अब कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कौन सा विराम चिन्ह लेंगे? पूर्ण विराम। बात पूरी होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे भारत विकासशील देश है, यहाँ पे बात खत्म हो गई और इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अगला वाक्य देखिए, मैं खाना खाती हूँ। तीसरा, बहुत पुरानी बात है। चौथा, सब बच्चों ने पाठ याद करा। पांचवा, गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। यहाँ पर बात खत्म हो गई और पूर्ण विराम का चिन्ह अंत में लगा दिया। दूसरा है बच्चों अल्प विराम, छोटा सा कॉमा। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कल मैंने केले, सेब, संतरा तथा पपीता खरीदा। दूसरा, जया, सान्या, नीता सबने खाना खाया। तीसरा, खाने में दाल, सब्जी, सलाद, दही, रोटी और चावल थे। चौथा, दांत साफ नहीं करोगे तो मुंह से बदबू आएगी। यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पे थोड़ा रुके वहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह है। तीसरा, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम नहीं, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या आपने खाना खा लिया? वह उदास क्यों था? तुम कहाँ रहते हो? सोनल के मन में क्या लालच था? अब सब प्रश्न पूछे गए हैं और अंत में इनके प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। अगला देखिए, चौथा बच्चों, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हर्ष,
शोक, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन सूचक शब्दों से विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे यानी हर्ष, कहीं खुशी है, दुख है, हैरानी है, ऐसे भाव में ये चिन्ह लगाया जाता है जिसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। हाय मैं मर गया, क्या वह वापस आ गया? वाह खूब आनंद आया। सौम्या इधर आओ। बीरबल तुम भी मौन हो। वाह कितना सुंदर दृश्य है। आओ रोहन बैठो। अगला है 5वां उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाक्य में स्थित किसी अक्षर, शब्द, शीर्षक, ग्रंथ, वस्तु या व्यक्ति के उपनाम को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सुभाष चंद्र जी का नाम नेताजी है, तो ये उपनाम जो हो गया ये इकहरा उदाहरण हो गया, तो यहाँ पे उदाहरण चिन्ह लगेगा। ईद का तात्पर्य है खुशी। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। यह कविता दिनकर जी की है। यहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह थे। दूसरा है बच्चों दोहरा उदाहरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जाओ मुझे खाना नहीं खाना। रोते हुए सान्या बोली। माँ ने कहा अब पुस्तक पढ़ो। राधा चिल्लाई माँ बचाओ। चौथा अध्यापिका ने पूछा सुमन क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? यानी किसी के कथन को एज इट इज़ लिखना होता है, वहाँ पे दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जो स्लोगन्स हैं, डायलॉग्स हैं, वो आपके दोहरा उदाहरण चिन्ह उन पे लगेगा। या किसी कविता की पंक्तियाँ एज इट इज़ आप लिख रहे हैं वो। अगला है बच्चों योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह हंसते हंसते बोलता है। मेले में हर जगह स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे ही नज़र आ रहे थे। जंगल में रंग बिरंगे पक्षी थे। चौथा साफ साफ लिखें, यानी एक शब्द 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। वाक्य में कहाँ रुकना है, विराम करना है, यह जानना भी जरूरी है। इससे अर्थ में भिन्नता आ जाती है। दूसरा पॉइंट, विराम चिन्ह अर्थात रुकने का संकेत देने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में। ठीक है बच्चों। अल्प विराम, थोड़ा रुकने के लिए। तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि सूचित करने के लिए तथा संबोधन सूचक शब्दों में। उदाहरण चिन्ह, किसी अक्षर, शब्द, शीर्षक, ग्रंथ, वस्तु या व्यक्ति के उपनाम को स्पष्ट करने के लिए अथवा किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इकहरा और दोहरा, इकहरा में भी प्रयोग होता है और दोहरा
उदाहरण चिन्ह में भी इसका प्रयोग होता है। आखिरी योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सब बच्चों ने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा। इसे आप दोबारा से पढ़ें और समझें। विराम चिन्ह आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।